करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स। एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री, ये एक तरीके से आपकी मेन एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको असलियत में इंट्रोडक्शन होगा टू रियल ट्रिग्नोमेट्री, विच आर ऑफ कोर्स द आइडेंटिटीज, द फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। बेटा 2 फॉर्मूले याद करवाऊंगा, उसके बाद सारे एक तरीके से उन्हीं से ड्राइव होते हैं, आप ड्राइव करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप 2 फॉर्मूले देखिए, जो 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी। बेटा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं आपको, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो फॉर्मूलेज आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए, दिमाग में स्टोर करके रख दीजिए, क्योंकि इनसे ही सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन होगा। अगर आपको पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो आप बाय डिडक्शन सीधे सीधे साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी आपको पता है, तो कॉस ए माइनस बी भी आपको पता है। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये आपको पता है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें इन दोनों को, बताओ पहले। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, तो ये इक्वल टू होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी होगा अपना टेन ए प्लस बी, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है टेन। टेन ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे बेटा आप क्या करिए, यहाँ पे आप दोनों जगह कॉस ए कॉस बी का डिवाइड लगा दीजिए, कॉस ए कॉस बी का डिवाइड लगा दीजिए। तो ऊपर भी हमने डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी का, नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी का, तो इक्विवेलेंट रहेगा, चेंज नहीं आएगा। तो साइन ए कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि नए बच्चे हैं आप। कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी। तो बेटा ये जो चीज़ है, ये देखो किस में ट्रांजिशन होगी, कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा टेन ए। यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन बी बाय कॉस बी हो जाएगा यहाँ पे टेन बी। ये कट के दोनों 1 आ जाएगा, माइनस साइन ए बाय कॉस ए साइन बी बाय कॉस बी, तो ये हो जाएगा टेन ए टेन बी। और ये बन गया दोस्तों आपका फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का। तो अभी तक आपको कितने फॉर्मूले याद कर लेने हैं, 3 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, और टेन ए प्लस बी क्या होता है। अब आपने ये 2 फॉर्मूले याद करे तो आपको ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा, और भी कई सारे फॉर्मूले आपके ड्राइव हो जाएंगे, पर ये 2 मेन फॉर्मूले हैं, ये तो याद करने ही करने हैं आपको। अब इसका प्लस भी मालूम है तो माइनस भी मालूम हो जाएगा, साइन चेंज कर देने हैं बस। ओके, अगला हम देखते हैं मल्टीपल रेशियोज, मतलब मल्टीपल एंगल्स वाले जो फॉर्मूलेज हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप एक तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं एज साइन x प्लस एक्स, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है आपके पास ये।
उससे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, साइन ए कॉस ए, अगर मैं यहाँ ए लिखूँ 2a मान लो, जो है एंगल वो ए है, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो बेटा ये चीज़ याद रखे देंगे कि साइन 2a या फिर साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन x कॉस x, ओके। या फिर जो भी आपको वेरिएबल है, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया है तो ए। ये ध्यान रखना है आपको कि ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल हो जाता है कभी कभार। जैसे आपको मान लो दिया रखा है साइन 60, तो साइन 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन 30 कॉस 30, ये डिग्रीज में है सब, साइन 30 कॉस 30। इस तरीके से और भी आप अलग फॉर्म में यूज में ले सकते हैं, आगे फॉर्मूले देखते हैं। और अब साइन 2 है आपके पास आ गया, तो आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप उससे भी निकाल सकते हैं कि साइन 2a आपको पता है तो कॉस 2a क्या होगा, पर हम निकालते हैं सीधे सीधे। कॉस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a प्लस ए। अगर इसको भी हम एक्सपेंड करें, जैसे हमने एक्सपेंड करा था साइन 2a को, जैसे कॉस a प्लस बी होता है, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉस a माइनस साइन a साइन ए, क्योंकि दोनों ए ही है ना, इसीलिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला आप याद रख देंगे। इस फॉर्मूले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से देखिए आप कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म होता है ये। कॉस 2a को ये भी लिख सकते हैं। अब आप साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर आप साइन की लैंग्वेज में बोलें तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तीनों आपके फॉर्मूले से डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फॉर्म यूज़ करी जाती है। और इससे एक और चीज़, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 2a प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ओके। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मतलब किसी एंगल का स्क्वायर जो है वो उसकी दोगुना प्लस 1 बाई 2 के बराबर होता है। इस तरीके से आप इसको सी कर सकते हैं। उसके जो कॉस है और ये कॉस का दोगुना है, यहाँ पे दोगुना एंगल है, तो आप इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके देखें, साइन 2a डिवाइड बाय कॉस 2a, तो कुछ कैलकुलेशंस के बाद आपके पास जो क्वांटिटी आएगी, जैसे आप अगर डिवाइड करेंगे साइन 2a बाय कॉस 2a, ऑब्वियसली आपको tan 2a मिलने वाला है, जो कि निकल कर आएगा बाय कैलकुलेशन 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। No, is it or is it not? Tell me what is the flaw in this formula? Yes, यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है। अगर आपने कैलकुलेशन करी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं करी, अगर आप इतने डम है कि आपने नहीं करी तो आपको नहीं पता होगा। यहाँ पे आएगा 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। x मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपकी NCERT की बुक में कई बार x दिया रहता है, इसीलिए, ओके। इसी तरीके से साइन 2a के फॉर्मूले आपने निकाले, cos 2a निकाला, दोनों को डिवाइड करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास tan 2a का भी फॉर्मूला आ जाएगा, ये रहा, जो कि है 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे a आएगा क्योंकि ये a की बात कर रहा हूँ मैं, पर NCERT में इस फॉर्म में दिया रखा है, ओके। अब साइन 3x की बात कर लेते हैं। साइन 3x भी सिमिलर वे में आप निकाल सकते हैं, मैं निकालूंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। साइन 3x आप निकाल सकते हैं, जो कि होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सारे फॉर्मूले याद ही रखने हैं मेन, क्योंकि आप हर फॉर्मूले को
एग्ज़ाम में ड्राइव तो करेंगे नहीं, तो आपको मेनली याद रखना है साइन 3x ये, कॉस 3x क्या होता है, कॉस 3x होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। देखिए आप साइन 3x में क्या आता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x में क्या है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो एक तरीके से यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, और क्यूब्स में भी उल्टा है, यहाँ पे बाद में क्यूब है, यहाँ पे पहले क्यूब है, इस वाले में पहले क्यूब है। ओके ओके यार, इन दोनों को आप सिमिलर वे में डिवाइड करेंगे तो आप tan 3x का फॉर्मूला डिस्कवर कर सकते हैं, जो कि होगा 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ओके, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भली भांति दिया हुआ है। अब कुछ और फॉर्मूले जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे डेल्व करेंगे, डीप इनटू द एक्सरसाइजेस। तो मैं देख पा रहा हूँ कुछ फॉर्मूले जो कि हैं cos x प्लस cos y। आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। इनको ड्राइव करने का मैं फॉर्मूला बता दूंगा कि मान लो a प्लस बी जो है उसको x और a माइनस बी जो है उसको y। अब इससे अगर आपको हिंट मिल गया हो तो इसके बाद आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ इसको आप ड्राइव कर सकते हैं। मैं यहाँ ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। ये x प्लस वाई बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई 2 एंगल के अंदर है, मतलब ये एंगल्स का डिवाइड हो रहा है 2 से। ओके, ऐसे ही साइन के लिए sin x प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। कॉस वाले केस में दोनों में कॉस है, साइन वाले केस में एक में साइन है एक में कॉस है। ओके, और ये x प्लस वाई बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई 2 ये तो चल ही रहा है। ओके, बात क्लियर है? यस, तो थिंग इज क्लियर नाउ। अब हम एक्सरसाइज को होपफुली देख ले रहे हैं, एक्सरसाइज देख रहे हैं होपफुली। ओके, तो आपके पास है एक्सरसाइज 3.3। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है, मतलब जो हेडिंग है वो है प्रूव दैट, और आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ तक 5th तक, आई थिंक 5th तक ही है। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस हाफ। ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपली इसके लिए आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। आपको पता होगा ये बात, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 हो सकता है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अगर आपको वैल्यूज़ याद हों तो कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पे, और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 1045 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्क्वायर्ड है, तो यहाँ भी 1 ही होगी। तो हाफ माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस हाफ। क्लियर? इसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। जैसे हम लें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा लें, थर्ड ही ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कॉट स्क्वायर, मैं भी देख लूँ, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6 प्रूफ करना है आपको। तो देखिए मैंने लिख लिया है यहाँ पे कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक
5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपका कुछ मेनली फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप यहाँ सीधे सीधे वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है यार पाई बाई 6 जो होता है 30 डिग्री, तो आप निकाल सकते हैं। tan 30 वैल्यू बोलो भाई, tan 30 वैल्यू बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ। tan 30 वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3 का अपोजिट करोगे ये हो जाएगा 3। कोसेक 5/6, 5 पाई बाई 6। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है अपना 1/sin। तो 1 पहले हम साइन की निकालते हैं, साइन 5 पाई बाई 6 क्या होगा, तो इसको जरा ऐसे लिखते हैं, कोसेक 5 पाई बाई 6 है, तो ये आया है कहीं ना कहीं पाई माइनस पाई बाई 6। देखिए आपके पास 5 पाई बाई 6 आएगा, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। इसको हम ऐसे लिखे रहने देते हैं क्योंकि ये हमें वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू 1/3 इंटू 3, ये वैल्यू 1 ही हो जानी है। मेन जो लोचा है वो इस वैल्यू का है आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं है। पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3। ओके, तो आप ध्यान करिए कि अगर आपको किसी ऐसी फॉर्म में लिखा मिल जाए तो ये पहले तो देखने की बात ये है कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब जब आपने ये देख लिया तो आपको सिर्फ फिक्र करनी है ऑफ दिस पाई बाई 6, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव की चिंता नहीं है फिर तो आपको मालूम है ना यहाँ पे जो होता था, क्या होता था कि अगर हम पाई वो करेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आ रही तो वो इक्विवेलेंट होगी ऑफ दिस। ओके, तो ये 4 प्लस कोसेक हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 6, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहने दो, तो 4 कर ली लिया। अब ये पाई बाई 6 क्या होगी, ध्यान करिए, साइन पाई बाई 6 होती थी 1/2, तो कोसेक पाई बाई 6 हो जाएगी 2, तो 4 प्लस 2 6, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैंने ये समझाने के पर्पज़ से आपको देर लगाई है क्वेश्चन कराने में, पर आपको पता है कि दिस क्वेश्चंस आर इजी बिट्स फॉर यू। तो ये इसकी बात थी। अब आप 5th वाला ज़रा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको उन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है जो आपको पता है नहीं, अभी आपको पता नहीं है। जैसे यहाँ पे साइन 75 और tan 15 दे रखे हैं, साइन 75 और tan 15 दोनों दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यू निकालते हैं। अगर एक क्लेवर भी बताऊँ आपको इसको करने का, तो आप सीधे सीधे 75 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, साइन 75 को लिख सकते हैं आप साइन 45 प्लस 30। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो करते हैं साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ओके, साइन 45 बताइए 1/√2 होता है, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉस 45 1/√2, फिर से साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये तो कट जाएगा 1/2 प्लस 1/2 टाइम्स 1/√2, तो 1/2 ज़रा एक बार कॉमन ले तो एक 1 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस नहीं √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अगर इस फॉर्म में आपको ये एक्सेप्टेबल है तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 75। अगर मैं बात करूँ आपसे tan 15 की, तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी आप सिमिलर तरीके से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग tan 15 एज tan 45 माइनस 30, और आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan a माइनस बी का, जो कि फिर से जो कि मैंने अगर बताया नहीं है तो आ जाएगा tan a प्लस बी से, प्लस की जगह जो साइंस है वो माइनस कर देने हैं। आपको पता है tan a प्लस बी क्या होता था, tan a प्लस बी आपके पास होता था tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, ध्यान है ना।
अब अगर आप माइनस कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो 1045 माइनस 30 ये हो जाएगा 1045 माइनस 1030 डिवाइड बाय 1 प्लस 1045 1030। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और करते चले जाएंगे, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं बनाने जाऊँगा वीडियो इन वन शॉट तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर का बनेगा आई थिंक, क्योंकि सारे क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करना कम टाइम में इज़ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसमें टाइम लगता है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए